सबसे पहले तो देखेंगे ये फ्लिकर होती है क्या। नहीं हुई और होगी भी नहीं, क्योंकि इट्स अ कंटिन्यूअस एलईडी लाइट। लेकिन अगर फ्लिकर दिखाऊं तो वो वाली लाइट वहां पर देखो, ये जो घर पे नॉर्मल ट्यूबलाइट्स और एलईडीज हैं ये फास्ट ऑन एंड ऑफ होते हैं, उसकी वजह से फ्लिकर आता है। और स्पेसिफिकली जब आप मोबाइल से शूट करो, क्योंकि हम लोग अभी तक मोबाइल से शूट करते हैं, सो वो फ्लिकरिंग इफेक्ट और ज्यादा इनहांस होता है। पहले ना मैं ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये 200 रुपीज वाले ट्यूबलाइट यूज करता था स्टूडियो में, मैंने ऐसे ऊपर टांग के रखे थे। एंड द ओनली प्रॉब्लम जो ये इतने ट्यूबलाइट्स का होता है विच इज फ्लिकरिंग का प्रॉब्लम, वो सिर्फ एक प्रॉब्लम के लिए ये लाइट मैंने लिया। ये जो लाइट है दिस कॉस्ट ओनली 5200 रुपीज का मुझे मिला था। ये है डिजिटेक का लाइट और ये मेरा एकदम फर्स्ट लाइट है, क्योंकि मुझे बजट में चाहिए था और एक ऐसा लाइट चाहिए था जो सिर्फ मेरा फ्लिकरिंग का प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। अगर बॉक्स में देखें तो सबसे पहले रिमोट रखा हुआ है उन्होंने, रिमोट के साथ सेल नहीं आते। जब मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इसे ऑफ करूँ या फिर ऑन करूँ या फिर थोड़ा भी कलर ब्राइटनेस वगैरह चेंज करूँ, सो रिमोट हेल्प्स। अंदर देखें तो ये रिफ्लेक्टर आता है और सीधा डायरेक्टली लाइट है। ये जो लाइट है ये पूरी प्लास्टिक बिल्ड है, इसकी जो एलईडी लाइट है ये प्रोटेक्टिंग कवरिंग में आती है और इसे निकाले तो ये सीधा एक एलईडी है। पीछे यहाँ पर ये नॉब दिया हुआ है गोल गोल, ये नॉब एकदम सेटिस्फाइंग है। मैं 4-5 महीने से यूज कर रहा हूँ, जब भी ये नॉब घुमाया इस नॉब ने घुमाया और ये काम किया है। डिजिटल डिस्प्ले है एलईडी का, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अगर आपको जो भी आपका कलर टेम्परेचर और ब्राइटनेस आपने सेट करके रखा है। एंड इसका जो पावर केबल इसके साथ आता है वो 5 फीट का आता है, तो अच्छा खासा लेंदी है। और मुझे एक चीज़ में लगी कि इसका पावर केबल मैंने ऐसा रोल करके लिया, आपने देखा होगा। सो मैंने इसलिए लिया क्योंकि वो हिलता है और बीच बीच में लाइट बंद हो जाती है। सो वो एक फिक्स हो गया वो, तो फिर वो हिलेगा नहीं। आगे नॉर्मल कनेक्टर है, 16 एम्पियर वाला कनेक्टर नहीं है, फाइनली छोटा सा कनेक्टर है जो नॉर्मल सॉकेट में चला जाएगा तुम्हारे। आगे जो है ये है बोइंग्स माउंट। ये वाला माउंट सारे दुनिया में जितने तुम्हारे कंपैटिबल सॉफ्ट बॉक्सेस हैं वो सारे लग जाएंगे। और इसमें जो स्नूप्स वगैरह का भी लग सकता है अगर आपको एक्स्ट्रा बाय करने पड़ेंगे, जिसमें आप लोगों को ग्रिल्स नेट वो सब कुछ लग जाएगा इस वाली लाइट में, एकदम बेस्ट है। इस लाइट के साथ मैंने गुडॉक्स का सॉफ्ट बॉक्स लिया है। ये वाला सॉफ्ट बॉक्स है लैंटर्न सॉफ्ट बॉक्स। इससे लाइट इवनली सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होती है। मुझे ऐसा उजाला उजाला पसंद है, इसलिए मैंने ये वाला लिया है। लेकिन अगर आपको डायरेक्शनल सॉफ्ट बॉक्स चाहिए कि एक ही जगह पर रोशनी आए, तो आप ये नॉर्मल स्क्वायर वाला ऑक्टागोनल सॉफ्ट बॉक्स ले सकते हो। और उसी के साथ हमने अमेजोन का स्टैंड लिया है। स्टैंड अच्छा होना चाहिए, थोड़ा हैवी होना चाहिए, और अमेजोन का क्वालिटी मैं पिछले साल से यूज़ कर ही रहा हूँ नॉर्मल में, तो इसलिए मैंने अमेजोन का लिया। एकदम अंधेरे वाले रूम में हम चेक करेंगे। सबसे पहले तो मोबाइल का मैं सब कुछ लॉक कर देता हूँ, ब्राइटनेस, ऑटो फोकस, वाइट बैलेंस सब लॉक रखेंगे। और फिर हम लोग लाइट की ब्राइटनेस 0 से 100 पे ऊपर चेक करेंगे। इस वाली लाइट को हम लोग सामने वाले वॉल के ऊपर प्रोजेक्ट कर देते हैं। लाइट आपको दिख रही है अभी 50% ब्राइटनेस के ऊपर। यहाँ पर देखो कितना वो ज़्यादा ब्राइटनेस है। और अगर मैं इसे 100% पर अभी करूँ, 100% जो है वो सामने वाले वॉल के ऊपर हमने डाला हुआ है। और अगर मैं इसके सामने जाकर खड़ा हो जाऊँ, बाप रे बाप ये क्या है। देखो यहाँ से दिख तो रहा है, अभी हाथ रखो तो कितना मस्त लगेगा। अगर इसके कलर टेम्परेचर की बात करें, अभी ये पूरा सनसेट टाइप हो चुका है। अभी अगर मैं इसे 100% ब्राइटनेस करूँ, इतनी रोशनी का मैं करूँ, इसके सामने क्यों खड़ा हूँ मैं। और अगर इसे ब्लू की तरफ ले जाए तो दिख रहा है सब कुछ ब्लू। ओहो ये ब्लू अच्छा दिख रहा है यार। पूरे रूम में पूरा शैडो आपको दिख रहा होगा। ये हाथ का शैडो, इधर इसका शैडो, झाड़ का शैडो, देखो झाड़ का शैडो अपने पीछे देखा। ऐसे ही रहो, मैं अभी के अभी सॉफ्ट बॉक्स लगा रहा हूँ, सारी शैडोज वगैरह सब कुछ गायब करते हैं। बैठ गया। हाँ अभी अगर मैं लाइट ऑन करूँ तो ये पूरे रूम को इवनली लिट कर देता है। शैडोज एकदम सॉफ्ट हो गई है सारे घर में, शैडोज तो है ही नहीं, एकदम सब कुछ एकदम ऐसे सॉफ्ट हो गया है। पता है ये देखो सब कुछ एकदम ऐसे डिटेल में, एकदम यहाँ पर भी एकदम डिटेल आपको दिख रहा है। मैं इस लाइट को 5 महीने से यूज कर रहा हूँ। ये मैंने दिसंबर में ली थी और मुझे वीडियोस बना के 4 साल हो गए, 5 साल, और अब जाकर मैं ये लाइट लिया है। इस लाइट का सबसे बेस्ट फीचर मुझे लगता है इसकी मेमोरी। अगर मैं इसे ऑफ करूँ और अगर मैं ऑन करूँ तो ये अपने मेमोरी में सेट है ही। उससे मैं बहुत खुश हो गया। ऐसा नहीं कि लाइट चालू कर रहे हो फुल 100% पे चालू हो रही, नहीं, जब आपने जैसी अपनी लाइफ टाइम सेट की थी वाइट बैलेंस और उसकी इंटेंसिटी वो वैसी की वैसी ही रहती है। थेरोटिकली नंबर्स हम सबको पता है, कंपनी क्लेम करती है 95-96% का इसका CRI है। 150 वॉट का ये टोटल लाइट है और 13,500 लूमेन की लाइट निकलती है। ऑब्वियसली जितने बिगिनर क्रिएटर्स हैं मैं यही लाइट रिकमेंड करूंगा। Amazon बेसिक्स का ट्राइपॉड और आगे एक सॉफ्ट बॉक्स आपके नीड के हिसाब से। चारों चीज़ें खरीदने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड इवन दो यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, ये वीडियो शूट हो रहा है 40 मिनट से,
अभी तक जो है लाइट के फैन का कोई आवाज ही नहीं है। आवाज मैंने आज तक इसके फैन का सुना नहीं है। ये लाइट इतनी साइलेंट ऑपरेशंस में काम करती है। 5200 में मैं और कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता, बिकॉज ये जो सॉफ्ट बॉक्स है वो मैं किसी भी लाइट के ऊपर आगे डाल सकता हूँ फ्यूचर में मैंने लिया तो। और जो स्टैंड है वो भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, वो भी अगर मैं कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। सो सिर्फ 5200 का अगर मैं लाइट कंसिडर करूँ, सो दैट्स नॉट अ बैड डील एट ऑल, जिसमें फ्लिकर वगैरह नहीं होता है और इसको कहीं पे भी तुम लोग सेटअप कर सकते हो। यहाँ पर जो आईपैड है, सो उससे अगर मैं लाइट सारे चेंज कर पाऊँ तो वो एक ड्रीम सेटअप टाइप हो जाएगा, लेकिन उससे वीडियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वीडियोस बनते हैं दिल से, कंटेंट से और तुम्हारे टॉपिक आइडियाज से। ये सारी टेक्निकल सेटअप है, यहाँ पे कितना फैंसी है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अपने जितने टूल्स तुम्हारे पास अभी अवेलेबल हैं उन टूल्स में से बेस्ट निकालो। सबसे पहले अपग्रेड जो है इस वाले इधर खोपड़ी में करना, माइंडसेट पे। बाद में जब माइंडसेट बन जाएगा तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अच्छी वीडियोस मोबाइल से भी बनते हैं। और जो गियर जो है वो सिर्फ क्वालिटी अपग्रेडेशन में काम आता है, ग्रो करने के लिए गियर काम नहीं आता। अगर आप लोगों को भी फोन वगैरह ऐसे वीडियो कैसे बनाना है वो जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है, उस पर मैंने बताया है कि मैं कैसे शूट करता हूँ वीडियो। तो आप लोगों को एक सीक्रेट बताऊं, ये जो है लाइट है ये है कंटिन्यूअस एलईडी लाइट, और वो सेम लाइट वो है इसमें। ये है तुम्हारी सीलिंग वाली कंटिन्यूअस लाइट, इसमें भी फ्लिकर नहीं आएंगे। ये मेरा पहला वाला जुगाड़ था, इस जो मैंने लाइट खरीदने के पहले वाला। ये वाली लाइट भी एकदम कंटिन्यूअस लाइट है, और ये जो है सिर्फ स्पॉटलाइट बोलते हैं। तो 2 साल मैंने इसे यूज किया है क्योंकि फ्लिकर थोड़े से इससे कम हो जाते हैं और ये हीट बहुत ज्यादा होती है।